Today I am going to discuss about business services. आज हम बात करेंगे बिजनेस सर्विसेज के बारे में फ्रॉम क्लास 11. तो व्हाट इज बिजनेस सर्विसेज? गुड्स और सर्विसेज, टू टर्म्स बेसिकली आर यूज्ड फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटी. यहाँ पर हम या तो गुड्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं या फिर हम सर्विसेज के अंदर ट्रेडिंग करते हैं. बट जो गुड्स होती हैं वो एक टेंजिबल प्रोडक्ट हमारे होते हैं जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हो, सीन कर सकते हो. बट जो सर्विसेज हैं वो क्या होती हैं? सर्विसेज जो हमारी एक इंटेंजिबल क्या होता है, पार्ट होता है किसी भी बिजनेस का. और ये सर्विसेज आपके बिजनेस को स्मूथली रन करने में, सक्सेसफुली रन करने में, उसको चलाने के अंदर, उसको कंटिन्यू करने के अंदर आपको क्या करती हैं? हेल्प करती हैं या एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए या फिर चलाने के लिए. तो यहाँ पर बिजनेस सर्विसेज हम किसे कहेंगे? बिजनेस सर्विसेज मीन्स दो सर्विसेज which help in successful running of a business. जो किसी बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए हमें सर्विसेज हेल्प करती हैं. दो सर्विसेज आर कॉल्ड बिजनेस सर्विसेज, लाइक बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, वेयर हाउसिंग की सर्विसेज, कम्युनिकेशन की सर्विसेज. तो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज को हम क्या करते हैं? डे टू डे यूज करते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, चलाने के लिए, अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करने के लिए. आफ्टर दैट व्हाट आर द नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज? देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर. फर्स्ट वन इज इंटेंजिबिलिटी. इंटेंजिबिलिटी मतलब इंटेंजिबल. जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड को आप टच कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जो एयर है उसको आप टच नहीं कर सकते, जैसे हवा है, ठीक है. तो यहाँ पर जैसे गुडविल होती है बिजनेस की, उसको भी आप टच नहीं कर सकते, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है. तो इसी तरीके से जो सर्विस होती है उसको आप क्या कहोगे कि वो हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट्स का क्या करती है? काम करती है. इंटेंजिबल प्रोडक्ट का यहाँ पर क्या करेगी? काम करेगी, जो किसी ना किसी कस्टमर को क्या की जाती है? प्रोवाइड की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं, ठीक है. अगर आप कोई मोबाइल फोन खरीदते हैं तो मोबाइल फोन इट इज अ प्रोडक्ट. ये क्या होता है? एक प्रोडक्ट होता है जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं. बट जब आप मोबाइल फोन पे रिचार्ज कराते हैं तो वो रिचार्ज क्या होता है? एक सर्विस का काम आपके लिए करेगा. उसके बाद हेट्रोजेनिटी की जो हमारी बिजनेस सर्विसेज होती हैं वो हेट्रोजीनियस होती हैं. हेट्रोजीनियस का मतलब ये होगा कि ये सर्विसेज जो हमारी होंगी वो अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग टाइप की हमारी प्रोवाइड की जाती है. किसी को बैंकिंग की सर्विस चाहिए, किसी को कम्युनिकेशन की सर्विस चाहिए, किसी को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस चाहिए. नॉन ट्रांसफरेबिलिटी कि जो हमारी सर्विस है उसको किसी और को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते. जैसे हमने कोई प्रोडक्ट जो है वो खरीदा, प्रोडक्ट हमने खरीदा वो तो किसी और को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं ताकि अदर पर्सन भी उसको क्या कर सके? यूज कर सके. बट फॉर एग्जांपल कि आपने एक एयर टिकट जो है किसी के नाम से बुक कराई, ठीक है, XYZ कोई भी नाम है, आपने उस नाम से जो एयर टिकट जो है हवाई जहाज की टिकट है बुक कराई है किसी भी पर्टिकुलर डेट की. जैसे मान लो कल की एक एयर टिकट आपने ऑनलाइन जो है बुक कराई है, तो वो क्या होती है? एक सर्विस होती है जो आपने ऑनलाइन एयर टिकट बुक कराई है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए. बट जिस नाम के व्यक्ति पे वो टिकट बुक कराई गई है उस टिकट के बेस पर कोई दूसरा व्यक्ति वो उसको यूज नहीं कर सकता. यानी कि जिसके नाम पर वो टिकट है, वो सर्विस प्रोवाइड की गई है, उसी के नाम पर हम क्या करेंगे? उसको यूटिलाइज करेंगे. तो ये क्या होती है? नॉन ट्रांसफरेबल होती है हमारी. नॉन स्टॉकिंग जो बिजनेस सर्विसेज है वो नॉन स्टॉकिंग होती है. इसका मतलब ये है कि उसको स्टॉक करके आप नहीं रख सकते हो. ये पेरिशेबल होती है, जो बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है? आपकी नष्ट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कल की डेट में आपने कोई एयर टिकट है वो बुक कराई है, तो अगर आप कल ही उसको यूज कर लोगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए तो ठीक है. अदरवाइज वो टिकट आप फिर भविष्य में किसी और डेट के लिए आप वही टिकट को यूज नहीं कर सकते हो. या आपने मोबाइल का रिचार्ज जो है वो मान लो 1 डे वाला करवाया, तो एक दिन के लिए जो आपने आज को मोबाइल रिचार्ज करवाया है उसको 24 घंटे तक अगर आप यूज कर लेंगे तो ठीक है. अदरवाइज कल तक फिर आप उसको, कल के बाद उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. उस सर्विस की जो फैसिलिटी है उसको आप कंज्यूम नहीं कर पाएंगे. कस्टमर पार्टिसिपेशन जो बिजनेस सर्विसेज है उसके अंदर कस्टमर का बहुत ही ज्यादा मेन अहम रोल रहता है. बिकॉज हम कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए इन सर्विसेज का क्या करते हैं? यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने किसी कस्टमर को कोई टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी कुछ भी बेचा है तो उसके अंदर आपने उसको साल की 6 महीने की गारंटी वारंटी दी है, ठीक है. तो अगर आप उसको फ्री रिपेयरिंग
अगर 1 साल तक 6 महीने तक उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट आ गया तो उसकी फ्री में आपको रिपेयरिंग करके जो है वो दी जाएगी सेलर के द्वारा, दुकानदार के द्वारा। तो उसमें कस्टमर का जो पार्टिसिपेशन है वो अहम बना रहता है, हमारा मेन बना रहता है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ बिजनेस सर्विसेज, कि हमारी जो बिजनेस सर्विसेज है वो बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे पहले हमारी बिजनेस की सर्विस है बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सर्विस जो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या की जाती है, यूज की जाती है। बैंकिंग सर्विस जो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जब किसी भी बिजनेस को ज्यादा कैपिटल, ज्यादा मनी की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस का स्केल बढ़ाने के लिए, बिजनेस का लेवल बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस में मनी को इन्वेस्ट करने के लिए, या किसी एक आम बंदे को भी पैसे की जरूरत है, तो वो बैंक से लोन या पैसा बोरो कर सकता है, लोन ले सकता है। तो ये क्या होती है, बैंकिंग सर्विस होती है जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को क्या करती है, पूरा करती है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो किसी बिजनेस की हो सकती है, किसी इंडिविजुअल पर्सन की हो सकती है, किसी कंपनी की हो सकती है, या किसी फर्म की हो सकती है। सेकंड, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, दीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो ट्रांसपोर्टेशन की हमारी सर्विसेज है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सर्विस गुड्स को पहुंचाने के लिए यूज की जाती हैं। जैसे बाय ट्रक आपको क्या करना है, एक प्लेस से, एक शहर से दूसरे शहर में जो गुड्स है, माल है, प्रोडक्ट है, वो क्या करना है, भेजना है, सेल करने के लिए, बेचने के लिए, अपने कस्टमर के पास आपको भेजना है, किसी एजेंट के पास आपको भेजना है, तो आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद वेयर हाउसिंग सर्विस, गुड्स की प्रोडक्शन और गुड्स की कंजम्पशन, दोनों ही चीजों के बीच में, दोनों ही एक्ट के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है टाइम का। जब गुड्स प्रोड्यूस होगी, जरूरी नहीं है कि उसको उसी समय पे हम क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं या फिर यूज कर लेते हैं। तो गुड्स को स्टोर करने के लिए हमें उसकी स्टोरेज के लिए गोदामों की जरूरत पड़ती है, गोडाउन्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वेयर हाउसिंग की जो सर्विसेज होती है वो क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है फॉर स्टोरिंग द गुड्स, कि जितने भी टाइप की गुड्स है उनको स्टोर करके रखने के लिए वेयर हाउसिंग की जो फैसिलिटी है, कि बड़े बड़े गोदामों की जो फैसिलिटी होती है रेंट पे, वो क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है, ताकि गुड्स जो आपने बनाकर रखा है बेचने के लिए, जब तक वो सेल नहीं हो जाता उसको आप उन वेयर हाउसेज में क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो और उनको नष्ट होने से बचा सकते हो। आफ्टर दैट इंश्योरेंस सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस जो बिजनेस के रिस्क को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, करवाते हैं। इंश्योरेंस एक ऐसी सर्विस है जो बिजनेस के अंदर जो रिस्क होता है उस रिस्क को क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। आप गुड्स का, बिजनेस का लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते हैं खुद के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। तो इंश्योरेंस जो होता है एक जैसे फ्यूचर है, फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, फ्यूचर हमारा क्या है, अनसर्टेन है, अनिश्चित है, कोई भी अनिश्चित घटना हमारी हो सकती है। जैसे कि आपने गुड्स है, गुड्स का इंश्योरेंस करवाया, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर आप भेजोगे। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है हमारा, कि अगर मान लो एक्सीडेंट हो गया, गुड्स आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा उस केस में, तो इंश्योरेंस क्लेम से आप उस पैसे को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। तो इंश्योरेंस की जो सर्विसेज होती है हमारे बिजनेस के रिस्क को कम करने के लिए क्या की जाती है, यूज की जाती है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन की सर्विस। कम्युनिकेशन जो सर्विस होती है हमारी वो यूज की जाती है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, डाटा, फीलिंग्स। तो यहाँ पर आप आइडियाज को, अपने थॉट्स को, इंफॉर्मेशन को, फैक्ट्स को, डाटास को, अपने फीलिंग्स को एक्सचेंज करने के लिए क्या करते हो, कम्युनिकेशन की सर्विस का यूज करते हो। जैसे आप टेलीफोन पर किसी से बात करते हैं, आपको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। अब आप